Hello everyone, welcome to my channel Vidhi Education. Let's crack today's lesson step by step together. Okay, so first हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. ये चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है of science. Now let's see. Start the chapter. Consider the following situation in daily life, thinking what happens when. ये हमें अब एक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ डेली लाइफ के, जिसमें हमें दिखाया हुआ है कि कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या फिर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे डेली लाइफ में. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. मिल्क लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. एन आयरन तवा पैन left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food get digested in our body and we respire, means breathing. So अब ये जो सारे ही टॉपिक जो हमें दे रखे हैं, जो एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं. In all the above situations, the nature, the identity of initial substances have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction taken place. अब क्या पता चल रहा है हमें इस पैराग्राफ से? पहली बात तो हमने क्या देखा कि कुछ ना कुछ इसमें चेंज हुआ है. ये हमने डिकोड कर लिया था जब हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे. अब हम देख रहे हैं कि हमें बताया जा रहा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, जो कि हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस क्या होता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं. केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस में, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. और केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म. ये सबसे बेसिक डिफरेंस है हमारे केमिकल एंड फिजिकल चेंज में. और जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसके पीछे होता है केमिकल रिएक्शन, जो कि टेकन प्लेस है, जो कि हुआ है. सो केमिकल चेंज कब हो रहा है, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंड वाइस वर्सा, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है. इन मे परहैप्स बी वंडरिंग एज व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन. डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज. सो यू हैव एक्टिविटी 1.1 हियर ऑन फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. इसमें है मैग्नीशियम रिबन इन एयर, जो है वो हम बर्न कर रहे हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक्टिविटी है. इसमें हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह हमने मैग्नीशियम रिबन जो था इन एयर हमने वो बर्न करा. इन एयर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन एयर दिखाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिखा रहा है. इन एयर हम लिख रहे हैं जब. सो हमारा यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि हमारा Mg था, मैग्नीशियम था, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न हुआ तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बना. सो ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शंस का. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 1.2. इसमें हमें दिया हुआ है नाइट्रेट सॉल्यूशन का, और दिखाया गया है कि पोटेशियम आयोडाइड भी इस सॉल्यूशन में ऐड होता है. तो क्या होता है, देन वी हैव अ 1.3 एक्टिविटी. इन तीनों ही एक्टिविटीज़ का समअप ये है बच्चों, इसमें हमें बताया जा रहा है कि कैसे जो है केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. और एक थर्ड सब्सटेंस क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजलिंग फाइट फ्लेम चेंजेस इनटू वाइट पाउडर. अब क्या हो रहा है इसमें, इम्पॉर्टेंट क्या है, चेंजेस इनटू वाइट पाउडर. क्यों है इम्पॉर्टेंट चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, क्योंकि ये फिर से हमें क्या दिख रहा है, दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि जो न्यू सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, हमारे पास फॉर्म हो रहा है न्यू सब्सटेंस. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और वो पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. और किसके बीच में रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम के बीच में
ऑक्सीजन के बीच में, और हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि है एक न्यू थर्ड सब्सटेंस। From the above three activities, we can say any of the following observation help us to determine whether chemical reaction has taken place. क्यों हमें ये बोला जा रहा है, इस लाइन में बताया जा रहा है कि हमने तीनों एक्टिविटी देखी और हमें इन तीनों से पता चलता है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्यों पता चल रहा है भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है सिचुएशंस चेंज हुई हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये चार चीज़ें, ये चार फैक्टर्स जो हैं वो हुए ही हैं अगर हमारे पास केमिकल चेंज हुआ है। As we observe the changes around us, we can see as there are the large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and the symbolic representation.